सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम अपनी तख्लीक और पैदाइश के बाद जन्नत में खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। शैतान जन्नत और आलम बाला से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी जागुज़ी हुई और आतिश इंतकाम दिल में भड़क उठी। उसे जब ये पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन शजरे ममनुआ यानी गंदुम के दाने को खाने से मना फरमा दिया गया है, तो ज़मीन से आलमे बाला की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखला ममनू था, लेकिन 3 इसमें आज़म याद थे जिनका विर्द करने की वजह से उसको ये ताकत हासिल हो गई थी कि वो आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक पहुंच सके। वो जन्नत के दरवाजों पर बने हुए याकूत सुर्ख के 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और उसे अपने मतलब की बात करे। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसको देखते ही शैतान खुश हुआ और उसे कहने लगा कि ऐ खुशनुमा परंद, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया कि मैं मोर हूँ। मोर ने कहा कि तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने कहा, मैं आलम कुरूबियाँ का एक फरिश्ता हूँ और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन्नत के अंदर जाऊं और वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा जिसके सिले में तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी भी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और सारा माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की गुफ्तगू से बहुत खुश हुआ और उसे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और शजरे ममनुआ के पास पहुंचा दिया। दूसरी जानिब जन्नत के निगहबानों को फौरन ये इत्तला मिल गई कि शैतान जन्नत में दाखिल हो चुका है। जब निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो हुक्म रब्बी हुआ कि इसे अभी जन्नत में रहने दें। शायद ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या हिकमत खुदाबंदी थी। जन्नत में आर्जी क़याम का जब हुक्मनामा मिल गया तो शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के पास जाकर अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करने लगा। ये दोनों उस लईन को पहचान ना सके क्योंकि माजी के मुकाबले में उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी थी। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जन्नत में इसी तरह खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गए। शैतान ने कहा कि अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो यकीनन आपको ता हयात जन्नत की सहूलतें हासिल रहेंगी। ये सुनकर वो हुक्म रब्बी से शैतान के बहकावे में आ गए और पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान ने कहा कि वो गंदुम का दाना अगर आप दोनों चख लेंगे तो आपको अबदी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम शैतान की बातों में आ गईं और उनके कहने पर दोनों ने उस शजरे ममनुआ को चख लिया, जिससे दोनों बेलिबास हो गए। कहानी तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसर बात ये कि अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोह सरांदीप यानी श्रीलंका के करीब और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जिद्दा की सरजमीन पर जा उतारा। शैतान को जन्नत से हज़रत आदम को सजदा न करने पर निकाला गया था। जन्नत में हर आसाइश मौजूद थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुश थे मगर तन्हा रहते थे। फिर अल्लाह ने उनकी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए उनकी पसलियों से बीबी हवा को पैदा किया। दोनों एक साथ रहने लगे। अल्लाह ने उन्हें एक खास फल के करीब जाने से मना किया और कहा कि अगर तुमने उसे खाया तो जालिमों में शुमार हो जाओगे।
اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کے اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی خوبصورت تھا اور اس کے پاؤں نہایت دلکش تھے۔ بس مور نے جنت جا کے سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تبھی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے مشورہ دیا تھا سانپ نے، اسے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی، اور جنت سے نکال دیا گیا۔